भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका के चुनाव परिणाम पर कहा, दुनिया का ताकतवर देश है, वहां की आर्थिक संकट के दौर में वहां के लोग ने सरकार को बदल दिया। भारत लोगों के लिए सोचने की बात है। ट्रंप का बड़ा एजेंडा है एलिगेशन को रोकना, उसी एजेंडा पर मोदी और अमित शाह चल रहे हैं। उपचुनाव में तरारी से हमारा उम्मीदवार है। उन्होंने कहा, बिहार के उपचुनाव में कल से मेरा दौर शुरू होगा। बिहार में भी चुनाव में एनडीए को पछाड़ते हुए इंडिया गठबंधन पूरी बहुमत से जीतेगी और झारखंड में बीजेपी जिन एजेंडा को लेकर चुनाव लड़ रही है उसमें कोई लेना नहीं है। बीजेपी आरोप लगा रही है बांग्लादेशी घुसपैठ का अड्डा है। उन्होंने कहा, सीमा से कोई घुसता है तो यह केंद्र सरकार की नाकामी है। इंडिया गठबंधन में 7 गारंटी वहां जारी किया गया है, उसी गारंटी पर वहां चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन का बेहतर प्रदर्शन होगा। झारखंड में माले की सीट पर जेएमएम का कैंडिडेट उतरने पर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, इसका जवाब तो जेएमएम के लोग ही दे सकते हैं। चुनाव है इसलिए ज्यादा कुछ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। भारतीय मूल के सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, तो सब मिलजुल करके वहाँ रहेंगे और इस तरीके के घटनाओं पर काबू पाए। जहाँ तक चुनाव की बात है तो हमारे सामने 2 राज्य में चुनाव है और कई राज्य में बहुत सारे उपचुनाव। तो बिहार के जो 4 सीटें खाली हुई है, चारों में इंडिया गठबंधन है। तरारी से हमारे उम्मीदवार हैं और रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार। ये चारों उम्मीदवार के समर्थन में हमारे साथी काम कर रहे हैं और कल से तरारी में मेरा भी प्रचार शुरू और शायद 11 तारीख को तेजस्वी जी और मुकेश सहनी के साथ मिल करके कुछ साझे प्रचार के भी कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल में भी 6 सीटों पर चुनाव है और बंगाल में भी 1 सीट नैहाटी, वहाँ हमारे उम्मीदवार हैं। और एक नई बात जो बंगाल में इस बार हुई है चुनाव में कि पहली मर्तबा सीपीआईएम ने और सीपीआईएम के साथ जो उनके सहयोगी वाम दल हैं, उन दलों ने भाकपा माले को समर्थन दिया है। इस हिसाब से वहाँ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी तो है ही, लेकिन एक मजबूत तीसरे खेमे के रूप में एकताबद्ध वामपंथी खेमा इस बार है चुनाव में और वहाँ नैहाटी से हम लोग लड़ रहे हैं, बाकी सीटों पर अन्य वाम दलों को समर्थन दे रहे हैं। असम में 5 सीटों पर चुनाव है और जिनमें से 1 सीट है बेहाली, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हमें समर्थन दिया, लेकिन इस बार एक तरफा ढंग से कांग्रेस ने 5 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन अन्य विपक्षी दल हमारे साथ हैं और बेहाली से हमारे चाय बागान के नेता कॉमरेड लक्ष्मीकांत कुर्मी चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान के सलूम्बर एक और ट्राइबल सीट है, वहां भी हम उम्मीदवार हमारे हैं और झारखंड में 4 उम्मीदवार। लेकिन यहाँ भी अफसोस की बात है कि 1 सीट पर जेएमएम ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। हालांकि 2019 के चुनाव में हम लोग क्लोज 3rd पोजीशन में थे। 2014 में ये सीट हमारे साथी जीते हुए थे और 19 के चुनाव में जेएमएम 6th पोजीशन पर और हम लोग क्लोज 3rd पोजीशन में थे। तो गठबंधन के रीति के हिसाब से तो बिल्कुल वो सीट माले की बनती है, लेकिन कैंडिडेट इन लोगों ने दे दिया तो हमने कहा कि चलो ठीक है, चुनाव है, हम लोग इंडिया गठबंधन की एकता जरूरी है, तो एक सीट पर दोस्ताना संघर्ष उसको हम लोगों ने कबूल कर लिया। ये 4 सीट पर चुनाव है। झारखंड के चुनाव में सबसे जो चिंता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडा के साथ चुनाव अभियान चला उससे झारखंड का कोई लेना देना नहीं। कह रहा है कि झारखंड बांग्लादेशी घुसपैठ का अड्डा बनेगा, कहीं से भी नहीं बन सकता। और ये अगर कहीं से भी, जो हमने पहले भी कहा, अगर भारत की सीमा किसी भी देश के साथ जो भी सीमा हो, वो सीमा अगर असुरक्षित है और उस सीमा से सीमा पार करके अगर गैर कानूनी तरीके से कहीं कोई देश के अंदर आ रहे हैं, ये सबसे पहले केंद्र सरकार की नाकामी है, क्योंकि सीमा सुरक्षा का काम केंद्र सरकार के जिम्मे में है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अमित शाह के मार्फत काम करती है और इसलिए अपनी नाकामी पर पर्दा डालते हुए, उसका कोई सफाई ना दे करके
पूरे देश में ये अनुप्रवेशकारी घुसपैठी ये बोल करके जो माहौल बनाना चाहते हैं, वो दरअसल पूरे झारखंड में आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में, आदिवासियों में हिंदू और ईसाइयों के बीच में एक ऐसी नफरत का, हिंसा का, एक अविश्वास का माहौल था। हमने सोचा कि अभी उपचुनाव के कैंपेन के लिए आए हैं, तो कल से कैंपेन शुरू होने वाला है तरारी में। उससे पहले तो आप लोगों से मिलकर कुछ बात कर लें। तो बिहार की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, पहले थोड़ा बाहर की बात कर लेते हैं। दो बड़ी घटना इस समय, एक तो अमेरिका के चुनाव का परिणाम। तो अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और इसलिए अमेरिका का चुनाव दुनिया के लिए भी मायने रखता है। जो भी वहाँ ट्रंप की बड़ी जीत हुई है वो तो अमेरिका के आंतरिक कारणों से हुई है, खासकर वहाँ के आर्थिक संकट के दौर में लोगों ने सरकार को बदल दिया। लेकिन इसके जो परिणाम दुनिया के लिए है वो हम लोगों के लिए ज़्यादा चिंता की बात है। एक तो गाज़ा में जो जनसंहार लगातार चल रहा है अमेरिका की मदद से, तो बिल्कुल, और इस मामले में बाइडेन सरकार और ट्रंप में कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं है, लेकिन ट्रंप और ज़्यादा खुल करके इजराइल की मदद करने वाला है और इसलिए गाज़ा पट्टी के लिए, पैलेस्टीन के लोगों के लिए और दुनिया भर में जो लोग शांति और न्याय के लिए उम्मीद कर रहे हैं, सबके लिए ट्रंप की जीत एक बुरी खबर है। दूसरा है भारत के लोगों के लिए भी बहुत सोचने की बात है, क्योंकि ट्रंप का बड़ा एजेंडा है कि इमिग्रेशन को रोकना। और इमिग्रेशन जैसे यहाँ जिस भाषा में मोदी जी और अमित शाह बात करते हैं, जो हर बात पे घुसपैठी घुसपैठी, ट्रंप भी वही करते हैं। और ट्रंप जब घुसपैठी बोलते हैं उसमें भारतीय भी आते हैं। भारत के बहुत सारे नौजवानों को पिछले दिनों, जिसकी रिपोर्ट हमारे मीडिया में नहीं होती, उनको इलीगल बता करके वापस भेजा गया। तो ट्रंप का जो एजेंडा है कि 1 करोड़ लोगों को वो अमेरिका से बाहर करना चाहिए। इसमें कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनके पास लीगल पेपर्स ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो लीगल इमिग्रेंट्स, और लीगल इमिग्रेंट्स पर भी रोक लगेगी। और सिर्फ रोक नहीं लगेगी, जो पूरे माहौल बनेगा तो वो माहौल वहाँ के तमाम जो अश्वेत लोग हैं, ब्लैक कम्युनिटीज़ हैं, ब्राउन कम्युनिटीज़ हैं, पीपल ऑफ कलर है, इंडियंस हैं, सबके लिए। इसीलिए हमें लगता है कि ये बहुत रेसिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। वहाँ गैर अमरीकी दुनिया के तमाम देशों से आने वाले लोग और उनके खिलाफ एक हिंसा का माहौल बनेगा और ये हमारे लिए बिल्कुल चिंता की बात है। कनाडा में हमने देखा कि एक खबर आई, ब्रैम्पटन में मंदिर के बाहर प्रदर्शन और उसको लेकर के एक तनाव। ये अफसोस की बात है, कनाडा में रह रहे हैं जो भारतीय मूल के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे सिख हो, तो ज़्यादातर लोग मिलजुल करके वहाँ रहना चाहते हैं, वो आपस में उनका कोई तनाव नहीं। लेकिन ये राजनीतिक वजह से अगर ऐसा हो रहा है, मंदिर के बाहर या गुरुद्वारे के बाहर अगर इसी तरह का प्रदर्शन होने लगेगा, तो लगेगा कि भारत के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वही स्थिति अब कनाडा के अंदर अगर हो जाए तो दुनिया भर में भारत की पहचान भी बहुत खराब बनेगी कि हमेशा जहाँ भी लोग जाते हैं वहीं सांप्रदायिक तनाव है, वहीं हिंसा। तो हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा की सरकार ठीक से इस स्थिति को संभाल लेगी और कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, तो सब मिलजुल करके वहाँ रहेंगे और इस तरीके के घटनाओं पर काबू पाए। जहाँ तक चुनाव की बात है तो हमारे सामने 2 राज्य में चुनाव है और कई राज्य में बहुत सारे उपचुनाव। तो बिहार के जो 4 सीटें खाली हुई है, चारों में इंडिया गठबंधन है। तरारी से हमारे उम्मीदवार हैं और रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार। ये चारों उम्मीदवार के समर्थन में हमारे साथी काम कर रहे हैं और कल से तरारी में मेरा भी प्रचार शुरू और शायद 11 तारीख को तेजस्वी जी और मुकेश सहनी के साथ मिल करके कुछ साझे प्रचार के भी कार्यक्रम।
पश्चिम बंगाल में भी 6 सीटों पर चुनाव है और बंगाल में भी एक सीट नैहाटी, वहाँ हमारे उम्मीदवार हैं। और एक नई बात जो बंगाल में इस बार हुई है चुनाव में कि पहली मर्तबा सीपीआईएम ने और सीपीआईएम के साथ जो उनके सहयोगी वाम दल हैं, उन दलों ने भाकपा माले को समर्थन दिया है। इस हिसाब से वहाँ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी तो है ही, लेकिन एक मजबूत तीसरे खेमे के रूप में। अफसोस की बात है कि एक सीट पर जेएमएम ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। हालांकि 2019 के चुनाव में हम लोग क्लोज थर्ड पोजीशन में थे। 2014 में ये सीट हमारे साथी जीते हुए थे और 19 के चुनाव में जेएमएम 6 पोजीशन पर और हम लोग क्लोज थर्ड पोजीशन में थे। तो गठबंधन के रीति के हिसाब से तो बिल्कुल वो सीट माले की बनती है, लेकिन कैंडिडेट इन लोगों ने दे दिया। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, चुनाव है, हम लोग इंडिया गठबंधन की एकता जरूरी है, तो एक सीट पर दोस्ताना संघर्ष उसको हम लोगों ने कबूल कर लिया। ये 4 सीट पर चुनाव है। झारखंड के चुनाव में सबसे जो चिंता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडा के साथ चुनाव अभियान चला, उससे झारखंड का कोई लेना देना नहीं। कह रहा है कि झारखंड बांग्लादेशी घुसपैठ का अड्डा बनेगा, कहीं से भी नहीं बन सकता। और ये अगर कहीं से भी, जब हमने पहले भी कहा, अगर भारत की सीमा किसी भी देश के साथ जो भी सीमा हो, वो सीमा अगर असुरक्षित है और उस सीमा से सीमा पार करके अगर गैर कानूनी तरीके से कहीं कोई देश के अंदर आ रहे हैं, ये सबसे पहले केंद्र सरकार की नाकामी है, क्योंकि सीमा सुरक्षा का काम केंद्र सरकार के जिम्मे में है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अमित शाह के मार्फत काम करती है और इसलिए अपनी नाकामी पर पर्दा डालते हुए, उसका कोई सफाई ना दे करके पूरे देश में ये अनुप्रवेशकारी घुसपैठी ये बोल करके जो माहौल बनाना चाहते हैं, वो दरअसल पूरे झारखंड में आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में, आदिवासियों में हिंदू और ईसाइयों के बीच में एक ऐसी नफरत का, हिंसा का, एक अविश्वास का माहौल पैदा करना चाहते हैं जिसमें झारखंड के सारे असली मुद्दे दब जाए। झारखंड का असली मुद्दा है पलायन, लोगों को रोजगार चाहिए और झारखंड जो औद्योगिक विकास का, पब्लिक सेक्टर का बड़ा सेंटर था, उसको आज पूरे अदानी खंड में तब्दील किया जा रहा है, लूट खंड में तब्दील किया जा रहा है। अदानी त्रिकोण को पूरा किया जाएगा अगर झारखंड बीजेपी के हाथ में चला जाएगा, तो छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड मिला करके वो अदानी त्रिकोण बनेगा। तो असली मुद्दा तो कॉर्पोरेट लूट है और उस पर पर्दा डालने के लिए ये घुसपैठ का हवा खड़ा किया जा रहा है, जो झारखंड के लिए बहुत चिंता की बात है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि झारखंड के लोग इस झांसे में नहीं आएंगे और विधानसभा, लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर, आदिवासी सीटों पर वहाँ एनडीए गठबंधन की हार हुई थी, इंडिया की जीत हुई थी। लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि निर्णायक बहुमत इंडिया गठबंधन को मिलेगा। इंडिया गठबंधन ने 7 गारंटी वहाँ जारी किया है और उन 7 गारंटी के साथ साथ अन्य और मुद्दे हैं जो बुनियादी हक के सवाल है, आदिवासी, मूलवासी, झारखंड के नौजवान, स्थानीयता, विकास और रोजगार, इसको प्रमुख एजेंडा बनाते हुए भाकपा माले चुनाव मैदान में है और हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन का वहाँ बेहतर प्रदर्शन है। और जहाँ तक बिहार के चुनाव की बात है, तो चुनाव से पहले हमने जो यात्रा निकाली थी, उस यात्रा में डबल इंजन सरकार के खिलाफ हमने देखा था कि लोगों में भारी गुस्सा है। तो जो चुनाव हो रहे हैं गया में, इस गया को इन्होंने दलित उत्पीड़न का लेबोरेटरी बना दिया। जितेंद्र मांझी सांसद हैं, मंत्री हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मुसहर जाति के लोग पूरे बिहार में कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं, वो जिला है गया। इसीलिए चुनाव न्याय के लिए लड़ाई है। जो हमने देखा कि यहाँ गरीबों के ऊपर एक तरह से सरकार का जो सारे नीतियों का हमला है, चाहे वो बिजली बिल का हो, स्मार्ट मीटर का हो, भूमि सर्वे के जरिए, और अभी यहाँ तो सिर्फ भूमि सर्वे का ही सवाल नहीं है, जो भूदान की ज़मीन भी जिनको मिली थी, वो सारे के सारे लोग अभी असुरक्षित हैं। तो भूमि को केंद्र करके जो असुरक्षा पूरे बिहार में फैल चुकी है, अराजकता जो फैल रही है, इस असुरक्षा और अराजकता के खिलाफ, स्मार्ट मीटर की तबाही के खिलाफ,
गरीबों से जो वादा खिलाफी नीतीश जी ने किया है, खासकर 2 लाख रुपए देने की जो बात थी 95 लाख परिवारों को नहीं दिया गया, पक्का मकान देने की बात थी 2022 तक नहीं दिया गया, 5 डिसमिल जमीन देने की बात थी बिल्कुल अभी तक नहीं मिली। ये जो वादा खिलाफी है इसके खिलाफ, और अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है बिहार में, इसके खिलाफ लोगों को एक तरह से, जब 4 सीट पर चुनाव है, मुझे लगता है कि एक मिनी एक तरह का चुनाव का राउंड है, लोगों को एक सामने अवसर है अपनी राय देने का। और हमें समझते हैं कि मिनी जनादेश भी बिल्कुल निर्णायक रूप से एनडीए गठबंधन के डबल इंजन की सरकार के खिलाफ आएगा और इंडिया को भारी जीत